श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 12 जनवरी यानी कि माघी सोमवार का बहुत ही पावन सा दिन। जो माघ महीने का सोमवार का दिन होता है, स्पेशली हम इस दिन को अपने पितरों को समर्पित कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जिससे माघ महीने के स्नान दान का संपूर्ण फल हमें मिले और हमारे पितृ अगर हमसे नाराज हैं तो वो खुश हो जाए। ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पितरों की नाराजगी से हमारे घर में कितना बड़ा दोष लगता है। तभी तो हम कहते हैं कि भैया हम इतने दिनों से उपाय कर रहे हैं, हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। उसका लाभ नहीं मिलने का बस एक ही कारण है और वो कारण होता है पितृ दोष, है ना। अगर घर में पितृदोष लगा हुआ है तो दुनिया की कोई पूजा, दुनिया का कोई उपाय आपके घर को ठीक नहीं कर सकता। तभी आप देखो, कोई इंसान एक पशुपति व्रत जैसे करता है, उसकी इच्छा पूरी होती है। कोई 5-5 करके बैठ जाता है और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती है। इसके पीछे का कारण क्या होता है? कहीं ना कहीं पितृ हमारे नाराज होते हैं। ठीक है ना। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि अपने पितरों को हम खुश कैसे कर सकते हैं और सोमप पितृ ऐसा कौन सा उपाय है जो हमें करना चाहिए। स्क्रीन पर क्या दिख रहा है बताओ जल्दी से। दिखाई दे रहा है ना। बिल्कुल एज सच ऐसा ही दिया आप लोगों को भी अपने घर पे लगाना है ना। ऐसा ही क्यों लगाना है समझो। कहाँ लगाना है इसकी बातें करेंगे। पहले दीपक में डालोगे क्या, बत्ती कौन सी लगेगी, इसके बारे में समझ लो। जो दिया आपको दिखाई दे रहा है, आप चाहो तो नया दिया ले सकते हो या आप चाहो तो पुराना दीपक भी इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। दीपक के अंदर एक विशेष तिथि पर विशेष दिन पर दिया लगा रहे हो तो कौन सा दिया लगाओगे? घी का दिया। और मैंने एक बार नहीं, कम से कम 1000 बार आपको बताया है कि जब कभी भी दिया हम अपने पितृ के लिए लगाते हैं तो वो दिया हमेशा कौन सा होता है? लंबी बत्ती का। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो बत्ती कौन सी लगानी है? लंबी बत्ती। ठीक है ना। इतनी बातें हुई। अब बारी आती है कि चलो सब कुछ समझ में आ गया कि दिया कौन सा लेना है, कैसे क्या करना है। अब इस दीपक को हमें रखना कहाँ पर है? आपके घर में जहाँ पर भी भाई आरओ लगा हुआ हो, मटका हो, परिंदा हो, जो कुछ भी है ना, वहाँ पे चुपचाप चले जाना। जो दिया मैंने आपको दिखाया उस दीपक को आपको रखना होगा। अच्छा, मैंने आरओ क्यों दिखाया पता है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी उपाय इजीली कर पाओ। नियम क्या कहता है कि पितरों के लिए दिया कहाँ लगता है? नदी में। इतनी ठंड है, दिया हमेशा शाम के टाइम पे ही लगाओगे। कहाँ जाओगे नदी पे? नहीं जा सकते। और कुछ लोग जाएंगे भी लेकिन सब लोग नहीं जा पाएंगे। तो मुझे एक लोग को ध्यान में नहीं रखना है, मुझे सभी को अपने दिमाग में रख के चलना है। समझ रहे हो ना मेरी बातों को। इसीलिए आपके घर में जहां पर पीने के पानी का स्थान हो ना, वहां पर दिया लगाना। ठीक है ना। समझने की कोशिश करते हैं दिया कैसे लगेगा। मैंने कहा है कि दिया आरओ के पास लगाना, दीपक के अंदर घी डालेंगे और बत्ती कौन सी होगी? लंबी बत्ती। अब इतनी बातें जब समझ में आ जाएं आपको तो आप ये समझ लो कि ये जो बत्ती की दिशा होगी वो कौन सी दिशा में होगी? साउथ डायरेक्शन यानी दक्षिण दिशा। क्यों? हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितृ होते हैं, ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि उनका स्थान कौन सी दिशा में होता है? साउथ डायरेक्शन। बातें क्लियर हो रही हैं क्या? चलो, अब बारी आती है दीपक को जलाने की। लेकिन दीप जलाने से पहले एक चीज का ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे आप लोगों को थोड़ा सा काला तिल जरूर रखना है। रिपीट कर रहा हूं, दीपक के नीचे आप सभी लोगों को काला तिल जरूर रखना है। रखने के बाद में आप इस दीपक को जलाएंगे, यह विनती करेंगे कि हे पितृदेवता। लेकिन नाम किसका लोगे? अच्छा, ये तो मैंने बताया नहीं। जब आज सोमवार के दिन पितरों के लिए दिया लगाएंगे तो पितरों में से भी किसका ध्यान करेंगे? सोमप पित्र का। रिपीट कर रहा हूं, किसका ध्यान करोगे? सोमप पित्र का स्मरण करते हुए दीपक को जलाना और कहना कि हम नादान हैं, हम नासमझ हैं, हमें पूजा पाठ का ढंग नहीं, हमें विधि विधान का ढंग नहीं, हमें किसी भी चीजों का ज्ञान नहीं है। हे पितृदेवता, जो भी गलतियां, जो भी त्रुटियां हमसे हुई हों, जो भी नादानियां हमसे हुई हों, हमें नादान समझ के क्षमा करें। ऐसे विनती, ऐसे प्रार्थना अगर आप कर लेते हो तो इससे आपके परिवार में कभी भी पितृदोष नहीं लगता। अच्छा ठीक है, आपका सिर्फ मैं 1 मिनट टाइम ले रहा हूँ। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि वो कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि हो सकता है हमारे घर में, कंफर्म नहीं होता बट हाँ, हो सकता है कि हमारे घर में पितृदोष लगा हो। कौन कौन से लक्षण है समझो। सबसे पहला लक्षण होता है बीमारी का, है ना।
कि आपके घर से बीमारी दूर ही नहीं हो रही है, पितृदोष का लक्षण है। कमाई बहुत कम है और खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, किसका लक्षण है? पितृदोष का लक्षण है। घर की तरक्की नहीं हो पा रही है, किसका लक्षण है? पितृदोष का लक्षण है। आपके घर के जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसका लक्षण है? पितृदोष का लक्षण है। अगर आपके घर में हमेशा बिना मतलब की लड़ाई होती है, किसका लक्षण है? पितृदोष का लक्षण है ना। तो ये सब ऐसे लक्षण होते हैं जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो पे आज ही दिन करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना होगा भाई? दूर्वा के साथ में करना है। क्या इसके बेनिफिट हैं, कैसे करना है, समझो। जैसे ये उपाय आप चाहो तो इच्छा के लिए कर सकते हो या व्यापार के लिए भी कर सकते हो। बहुत के कमेंट आते हैं कि भैया हम अपने व्यापार के काम के लिए बाहर जाते हैं तो हमारा वो टेंडर नहीं होता, हमारा वो काम नहीं हो पाता, तो आप करेंगे। या आप कभी किसी विशेष काम के लिए घर के बाहर निकले, मतलब घर की जो बेटी है उसकी शादी के लिए निकले, काम नहीं हो पा रहा, अच्छा लड़का नहीं मिल पा रहा, लड़के की शादी ढूंढ रहे हो, अच्छी लड़की नहीं मिल पा रही, या फिर आपके घर में से कोई भी किसी काम के लिए, नौकरी के लिए, किसी काम के लिए जाता है, कोई काम नहीं होता, तो आप इस उपाय को करें, है ना। सॉरी। इसके लिए आप लोगों को दूर्वा चाहिए होगा, है ना, हरी दूर्वा। अगर दूर्वा नहीं मिलती है तो आप चावल के दाने का भी इस्तेमाल कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चाहे दूर्वा ले लो या चावल का दाना ले लो। साथ ही साथ आज के दिन पीले चंदन का इस्तेमाल सबसे शुभ माना गया है। क्या है? पीला चंदन। तो थोड़ा सा पीला चंदन, चाहे वो गीला हो या वो सूखा हो, इससे कोई मतलब नहीं है, बट वो चंदन पीला होना चाहिए। ठीक है ना। इतना करने के बाद मैंने बताया ना, चावल ले लो या फिर आप दूर्वा ले सकते हो। फिर पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। यहाँ पर 2 नियम करने हैं। आपके पास में एक लोटा जल है, अरे है ना, क्या करिएगा, उस लोटे का आधा जल भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर उनका कुंदुक रूप ध्यान रखना, यानी कुंदकेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाना, पहला काम। आधा जल अभी बचा लेना। अब जल चढ़ाने के बाद में जो आपके पास में पीला चंदन है, उस पीले चंदन का लेपन 2 स्थान पे करना है। कहाँ कहाँ पर? सबसे पहले माता अशोक सुंदरी के स्थान पे ढेर सारा पीला चंदन का लेपन कर देना। फिर अलग से कुछ नहीं करना है, फिर यही माता अशोक सुंदरी के ही स्थान से पीले चंदन को उठाना और भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर लेपन कर देना। ठीक है ना। अलग से नहीं लेना। जो चंदन माता अशोक सुंदरी को चढ़ाया, वही चंदन निकाल करके भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रखना। अब जो आपके पास में चावल के दाने हैं, 2 4 10 दाने, 108 दाने, जितने भी हैं, उसको लेकर के समर्पित कहाँ करोगे? भोले बाबा के शिवलिंग के ठीक ऊपर। यहाँ समर्पित मात्र कर देने से आपकी जो मनोकामना होती है, वो इच्छा होती है, वो पूरी होती है। ये तो हो गया पहला काम। दूसरा काम, अभी आपके पास में आधा लोटा जल बचा हुआ है। अब उस आधे लोटे जल को चढ़ाना, यही जल बहता हुआ नीचे गिरेगा, इस जल को रोक लेना, जल को उठाना, आप इसे अपने घर पे लेके जाना। जितने भी रूम्स होंगे, जितने भी कमरे होंगे आपके घर में, उन सभी कमरों में अगर छिड़काव कर देते हो तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, कभी किसी का काम रुकता नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोगों को होता है, और वो कौन सा होता है? पैसा, है ना, कि भैया हमारे घर में पैसा नहीं टिकता है, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं है। उससे पहले जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कमल गट्टा। अरे दिख रहा है ना, बताओ जल्दी से। तो आपको क्या करना है? एक कमल गट्टा लेना है। स्पेशली धन संपदा के लिए उपाय करना है, और किसी भी चीज़ के लिए, है ना। अब धन में चाहे वो कर्ज मुक्ति का आप समझ लो, या किसी भी चीज़ का। ठीक है ना। यह ले लिया, एक कमल गट्टा लिया। कमल गट्टे के साथ में आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है, और सबसे ज़रूरी चीज़ जो होती है वह है बेल पत्र। सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में लाल चंदन है, उस लाल चंदन का लेपन आपको करना है बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पे। जैसे मैंने कर दिया, आप भी कर देना ऐसे। ठीक है ना। क्या कर दिया? बेल पत्र के बड़े वाले पत्ते पर आपको
लेपन करना है लाल चंदन का। लेपन करने के बाद में जो कमल गट्टा था इसी लाल चंदन पे रखना और इस बेल पत्र को लेके अपने पूरे घर में जितने भी सॉरी जितने भी रूम्स होंगे, कमरे होंगे, घूमना और कुछ नहीं करना है। बस सिंपल सा उस बेल पत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर रख देना। नाम ध्यान रखना, कुंदकेश्वर महादेव। रिपीट कर रहा हूँ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से रख देना। चाहे वो धन संपदा की कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व ज़रूर होगी। कोशिश की है बहुत ही अच्छा प्यार से बताने की। कोई बातें समझ में ना आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।